पहले डेवन कॉनवे, फिर शिवम दुबे, उसके बाद मुस्तफिजुर रहमान और अब मतीशा पथिराना। आईपीएल शुरू होने में मुश्किल से 24 घंटे बचे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सीएसके की टीम को एक के बाद एक बड़ा झटका लगता ही जा रहा है। अब पहले ये खबर आती है कि टीम के स्टार ओपनर डेवन कॉनवे आईपीएल का फर्स्ट हाफ मिस करने वाले हैं ड्यू टू अ थंब इंजरी। और अब इसमें एक और खिलाड़ी का नाम जोड़ दीजिए, क्योंकि टीम के स्टार पेसर यानी कि मतीशा पथिराना भी अब आईपीएल का फर्स्ट हाफ मिस करते हुए नजर आ सकते हैं ड्यू टू अ हैमस्ट्रिंग इंजरी। जी हां, वही मतीशा पथिराना जो कि बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच खेले गए हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से मैदान से बाहर चले गए थे, जिसके बाद ना ही उन्होंने तीसरे टी20आई में भाग लिया और ना ही उन्होंने पूरी ओडीआई सीरीज में भाग लिया। जिसके बाद अब एक बड़ा अपडेट सामने आ चुका है, जिसमें पता चला है कि सीएसके का ये स्टार पेसर अब आईपीएल का फर्स्ट हाफ भी मिस करता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि अभी तक उन्हें श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने एनओसी नहीं दी है और वो आईपीएल में अपनी टीम के साथ नहीं जुड़ पाए हैं। अब ऐसे में सीएसके के लिए ये बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि लास्ट ईयर अगर सीएसके के लिए सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाजों की बात करें तो इसमें मतीशा पथिराना का नाम तीसरे नंबर पे था। उनसे आगे इस लिस्ट में थे रविंद्र जडेजा और तुषार देशपांडे। लेकिन इससे भी बड़ी हैरानी की बात यह है कि लास्ट ईयर डेथ ओवर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा विकेट सीएसके के लिए मतीशा पथिराना ने चटकाए थे। अब ऐसे में सवाल यह है कि अगर पथिराना नहीं होंगे तो उनको रिप्लेस कौन करेगा। अब ऐसे में एक नाम जो सबसे आगे आता है वो है बांग्लादेश के लेफ्ट आर्म पेसर मुस्तफिजुर रहमान का। जी हां, वही मुस्तफिजुर रहमान जो कि ओडीआई सीरीज के दौरान क्रैम्प्स की वजह से स्ट्रेचर से बाहर ले जाए गए थे, लेकिन उन पर एक बड़ा अपडेट आ चुका है कि वो सीएसके की टीम ज्वाइन कर चुके हैं और वो पूरी तरह से अवेलेबल हैं पहला मैच खेलने के लिए। अब वैसे कोई और टीम होती और उनके अगर 3 या 4 प्लेयर्स इंजर्ड हो गए होते तो वो एक बड़ी समस्या होती, लेकिन एमएस धोनी की इस टीम की यही खासियत है कि 2 या 3 प्लेयर से इस टीम को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो सीएसके का पहला मैच है वो खेला जाएगा चेपॉक के मैदान पर। और हैरानी नहीं होगी अगर सीएसके की टीम इस मैच में 4 स्पिनर्स के साथ उतर जाए। जी हाँ, मतलब रविंद्र जडेजा एक इंडियन स्पिनर, उसके अलावा टीम के पास सचिन रविंद्र हैं, महीश तीक्ष्णा है और मोइन अली भी हैं। मतलब टीम चाहे तो इन तीनों ओवरसीज खिलाड़ियों के साथ डेराइल मिचेल को खिला सकती है और इन 4 ओवरसीज प्लेयर्स के साथ पहले मैच में उतर सकती है। लेकिन किसी भी तरह सीएसके के लिए पथिराना को रिप्लेस करना आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इस टीम के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो वहां पर फास्ट बोलर्स के तौर पर दीपक चाहर हैं, शार्दुल ठाकुर हैं, मुकेश चौधरी हैं और जो बाकी के गेंदबाज हैं वो आपको उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं देते कि वो डेथ ओवर्स में विकेट चटका सकते हैं। और पथिराना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि लास्ट ईयर सीएसके के लिए उनका जो इकोनॉमी रेट था डेथ ओवर्स में वो सिर्फ 8 का था और उसके अलावा सबसे ज्यादा विकेट भी मतीशा पथिराना ने ही चटकाए थे। ऐसे में डेफिनेटली सीएसके के लिए एक बहुत बड़ा झटका है और टीम यही चाहेगी कि जल्द से जल्द मतीशा पथिराना फिट हो जाए और वो टीम को ज्वाइन कर ले। लेकिन ये पहला ऐसा केस नहीं है, इससे पहले वो शिवम दुबे की भी खबरें आई थी कि रणजी ट्रॉफी के दौरान उन्होंने नॉकआउट मैचेस मिस करे थे एक इंजरी की वजह से। लेकिन अच्छी खबर ये है कि शिवम दुबे भी टीम के साथ जुड़ चुके हैं और उम्मीद की जा रही है कि पहले मैच के लिए वो भी अवेलेबल रहेंगे। और सेम सिनेरियो था मुस्तफिजुर रहमान के साथ, जिनको स्ट्रेचर से बाहर ले जाया गया था ओडीआई सीरीज के दौरान जो कि श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच खेली गई थी। लेकिन वो भी टीम के साथ जुड़ चुके हैं और पहले मैच के लिए वो भी अवेलेबल रहने वाले हैं। ऐसे में टीम के लिए एक हद तक राहत की सांस है, क्योंकि शिवम दुबे अवेलेबल हैं, मुस्तफिजुर रहमान अवेलेबल हैं। अब जो प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है फर्स्ट हाफ के लिए वो है मतीशा पथिराना और डेवन कॉनवे। अब डेवन कॉनवे को लेकर भी एक बड़ा अपडेट आया था, क्योंकि थंब इंजरी की वजह से वो भी आईपीएल का फर्स्ट हाफ मिस करने वाले हैं और कम से कम मई के महीने तक तो वो अवेलेबल नहीं होने वाले। ऐसे में पथिराना को तो फिर भी आप रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि चेपॉक में शायद आपको ज्यादा स्पिनर्स की जरूरत पड़े तो आप मोइन अली या रचिन रविंद्र में से किसी को खिला सकते हैं। लेकिन डेवन कॉनवे जिन्होंने लास्ट ईयर सीएसके के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए थे, टॉप ऑर्डर में ऋतुराज गायकवाड़ के साथ उनको रिप्लेस करना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। अब जरूर टीम के पास ऑप्शंस तो मौजूद हैं। देखिए, रचिन रविंद्रा को इस साल ऑक्शन में खरीदा गया, आपके पास अजिंक्य रहाणे का ऑप्शन है, साथ में समीर रिजवी को भी टीम ने खरीदा, तो इनमें से किसी को भी आप ओपन करा सकते हैं। लेकिन जितना एक्सपीरियंस डेवन कॉनवे के पास है और जितना एक्सपीरियंस पिछले 2 या 3 सालों से उन्होंने आईपीएल में दिखाया है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी वजह से चाहे रचिन को खिलाएं, समीर रिजवी को खिलाएं या अजिंक्य रहाणे को खिलाएं, इन सभी प्लेयर्स के लिए डेवन कॉनवे को रिप्लेस करना आसान नहीं होगा, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवे की जो जोड़ी है उसने बहुत रन बनाए हैं सीएसके के लिए पिछले 2 या 3 सीजन में। तो ऐसे में उम्मीद करेंगे और सीएसके भी यही उम्मीद कर रही होगी कि दोनों स्टार प्लेयर्स यानी कि डेवन कॉनवे और मतीशा पथिराना जल्द से जल्द टीम के साथ जुड़ जाएं, पूरी तरह से फिट हो जाएं और सीएसके की ये टीम जितने टाइटल्स आईपीएल के इतिहास में जीत चुकी है उसमें एक टाइटल और जोड़कर अपनी छठी आईपीएल ट्रॉफी इस साल जीत लें। अब क्या आपको लगता है कि सीएसके के लिए ये जो प्लेयर्स इंजर्ड हुए हैं जैसे कि मतीशा पथिराना और डेवन कॉनवे, इनकी जगह टीम में कौन ले सकता है? आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।